चलिए अब फिर हम अब बात करते हैं फिज़िक्स की। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? फिज़िक्स जो है वो जनरल हमारे पास एक इंट्रोडक्शन फिज़िक्स के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि फ़िज़िक्स क्या करती है, हमें और नेचुरल वर्ल्ड को या फिर फिज़िकल वर्ल्ड को हमारे आस लिंक करती है। फिज़िकल वर्ल्ड क्या? दिन रात होना, टाइडल वेव, हवा चलना, बिजली का गिरना, बारिश होना, तूफान आना, कुछ भी जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, चाहे वो लाइट है, फैन है, हर एक चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, नॉन इलेक्ट्रिकल हो, हमारे पास सारी फिजिक्स में काउंट होती है, फिजिकल वर्ल्ड में काउंट होती है। अब फिजिकल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, जब बात करते हैं उनकी स्टडी की, तो स्टडी का पहला पॉइंट क्या है कि आपको इस चीज़ स्टडी करनी है तो हम करेंगे, बट स्टडी के लिए एक टाइप का हमारे पास आपके पास एक मेजर होना चाहिए या फिर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे आप उसको मेज़र कर सको। तो इसके लिए जब हम फिजिक्स में जनरल यूज़ करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, आपका 11th क्लास में सेकेंड यूनिट आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट किस चीज़ की होगी? किसी भी क्वांटिटी की होगी। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। एक क्वांटिटी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एक क्वांटिटी जो Q है, मान लीजिए Q क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास चीज़ है वो दो चीज़ें आती हैं। पहला उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस क्वांटिटी की यूनिट। तो किसी भी एक क्वांटिटी को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू N इंटू में U। यहाँ पर जो N है ये उस चीज़ का मैग्नीट्यूड है और जो U है उस क्वांटिटी की यूनिट है। इसे एग्जांपल समझते हैं। इस बोर्ड की लेंथ मैं अगर मेजर करना चाहूँ तो किस में करूँगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में कर सकते हैं, पॉइंट के आसपास वैल्यूज आएगी। तो अब इस चीज़ को हमें लिखना चाहूँ नॉर्मल यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए सरकार ने एक तरीके से, गवर्नमेंट ने रोड पास किया कि एक रोड बनेगी 1 किलोमीटर की। अब वो 1 किलोमीटर की रोड ही बनेगी, तो कैसे बनेगी 1 किलोमीटर की रोड? हम मेजर तो करना पड़ेगा। वो रोड 1 किलोमीटर की है तो उसके लिए एक मेजर लगता है, 1 और किलोमीटर। 1 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर क्या बता रहा है कि वो उसकी यूनिट है। 1 किलोमीटर ये उसकी यूनिट है। सिर्फ यहाँ पे यूनिट का खेल है फिजिक्स में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, तो एक का मतलब क्या हुआ? क्या समझेंगे आप? मैं यहाँ पे 1 केल्विन लिख सकता हूँ, 1 सेल्सियस लिख सकता हूँ, 1 फ़ारेनहाइट लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही सिर्फ मैग्नीट्यूड से इफेक्ट नहीं पड़ता। फिजिक्स में जो मेन रूल है वो है आपके मैग्नीट्यूड का, आपकी यूनिट का। तो आपका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन जो पॉइंट्स हैं या फिर मार्क्स हैं, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है या फिर आपके डेरिवेशंस हैं, हर जगह आपका जो काम आएगा वो आएगा यूनिट्स, क्योंकि यूनिट के मार्क्स हैं आपके हाफ मार्क ग्रेटर हो सकते हैं यूनिट के लिए सिर्फ क्वेश्चंस में। चलिए हमने बात Q इज इक्वल्स टू N इंटू में U। अब इंडस्ट्रियल ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब चीज़ क्या है कि हमने बात तो कर ली कि ये क्वांटिटी है, हम उसे मेजर कर रहे हैं। मैंने क्वांटिटी लेंथ में मेजर कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। इसको आप फुट में मेजर कर सकते हो, वो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यूनिट्स हैं, तो यूनिट हमारे पास दो तरीके की होती है। पहली फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल और डिराइव्ड नाम समझ में आ रहा है, फंडामेंटल। तो इसे लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो पहली यूनिट है जिसका हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, वो यूनिट जो आपकी जनरल लाइफ में यूज होती है, जो आपके पास कंपलसरी है, जिनके बिना आप किसी दूसरी यूनिट को बता ही नहीं सकते। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं? आपको क्या लगता है क्या क्या आनी चाहिए? जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेंथ फंडामेंटल यूनिट है, मास फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ, मास। उसके बाद क्या चीज़ें हैं? और भी चीज़ें जो फंडामेंटल है, एकदम फंडामेंटल। मैं यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से मूवमेंट कर रहा हूँ, तो एक लेंथ मेजर की, मेरा एक मास है, मेरी बॉडी का एक मास है। उसके बाद ये जो टाइम मूव हो रहा है, तो ये टाइम एक तरीके की फंडामेंटल यूनिट है, टाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आपने यहाँ पर लाइट लेंथ के बारे में बात कर ली, इसका मास के बारे में बात कर ली, टाइम के बारे में बात कर ली। अब लेंथ, मास और टाइम तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अब लेंथ को हम क्या जनरली मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस लिख सकते हैं इसको, लेंथ को। टाइम हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। अब इसका और इसका रिलेशन जस्ट ध्यान से, ये अपने तरीके से तो डिफाइन कर रहा है कि क्या डिफाइन करना चाहता है या फिर क्या मेजर करना चाहता है।
बट जब हम बात करते हैं इस चीज़ के और इस चीज़ के रिलेशन की, लेंथ और टाइम के रिलेशन की, तो हम वहाँ पे बात कर सकते हैं स्पीड की। स्पीड जो हम जनरली पढ़ते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस की यूनिट लेंथ है, लेंथ यानी कि मीटर किलोमीटर, जनरली हम मीटर यूज़ करते हैं, तो लेंथ यानी कि मीटर और टाइम यानी कि सेकेंड। तो इसकी स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मेरी यूनिट क्या थी, लेंथ और टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स थी। पर जब इनके रिलेशन से मैंने एक नई यूनिट डिराइव की जिसको मैं कह रहा हूँ स्पीड, तो उस यूनिट के लिए जो मेजरमेंट मेरे पास आई है, यूनिट साइज की मीटर पर सेकेंड है, तो एक रिलेशन है। तो स्पीड हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट हो गई, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब इसके बाद हम इसके आगे लिख लें, ये रहना, हमने जब बात की कि यहाँ पे हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स टोटल हमारे पास 7 है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, उनमें से स्टार्टिंग की 4 हमने यहाँ लिखी है। अब 3 जो बच्चे हम आगे यहाँ लिखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के 4 की, या फिर उन्हें भी ऐड कर ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, फिफ्थ, पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। फिफ्थ हमारे पास होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस यानी कि जो चीज़ ग्लो कर रही है, ल्यूमिनस, और इंटेंसिटी यानी कि कितनी अमाउंट से या फिर कितना टाइम से ग्लो कर रही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली हम किस चीज़ की मेजर करेंगे, जिससे लाइट आ रही हो, जैसे कि एक ट्यूबलाइट, एक फ्लैश, एक स्टार, एक सन जनरली एक स्टार ही होता है। तो उस चीज़ की हम अमाउंट की बात करते हैं, जो लाइट वो अमाउंट जो छोड़ रहा है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद सिक्स, जिस चीज़ के बिना आप जी नहीं सकते, जनरली जी नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि हमने भाई कह दिया कि हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ये कर रहा है, वो हो रहा है, या फिर मैं मार्कर चेंज कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल नहीं सकती। यहाँ पे लाइट चल रहा है वो, जो कैमरे की बैटरी चार्ज हुई है वो, या फिर आपके घर में जो नेटवर्क कनेक्शन है जिसकी वजह से आप वाईफाई या फिर सेलुलर डाटा कनेक्ट कर पा रहे हो, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है, हमारी बेसिक लाइफ का हिस्सा है। चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, चाहे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हो, चाहे यूनिट, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, ये हर एक चीज़ हमारे लाइफ के साथ इंटरलिंक्ड है। आप इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। और जो लास्ट नॉट द लीस्ट, 7th, मैं इसको अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइट, टेम्परेचर। जिसे देख करके आप आजकल फिलहाल तो टेम्परेचर देख करके बताया जाता है आपको कोरोना है या नहीं है, बट जब टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम उस चीज़ के लिए कि मान लो कोई अमाउंट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उस अमाउंट से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, या वो कितनी एनर्जी, कितना रेडिएट मतलब कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, या फिर कितनी एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट की फॉर्म में, हीट यानी कि गर्मी की फॉर्म में कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी छोड़ रहा है, वो है टेम्परेचर का मेजर। अब हमारे पास बेसिक 7 यूनिट्स है। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, इनको मेजर करते हैं, तो इसको किस चीज़ से मेजर करेंगे। पहला लेंथ, इसे हम एल से नोट करते हैं और मेजर करते हैं मीटर में। दूसरा मास, एम से नोट करते हैं और केजी में मेजर करते हैं। तीसरा टाइम, हम टी से नोट करते हैं और सेकंड्स में नोट करते हैं, ये स्मॉल एस है। अब हम क्यों लिख रहे हैं इनको कि हम डिनोट किससे करते हैं और मेजर किस में करते हैं, डिनोशन और मेजर। ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स की बात करते हो तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल चीज़ को, मान लो मेरी बिजली गिरी या मेरे पास करंट आ रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, या फिर उसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ मेरी इतनी अमाउंट की बिजली गिरी या फिर मेरा इतना अमाउंट करंट आ रहा है, उसको सिर्फ हम प्रूफ कर रहे हैं। और जब उसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि मैथ्स की, कि आप बिना मैथ्स के आप किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। मैथ्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज।
चाहे आपको केमिस्ट्री की बात करनी हो, चाहे आपको बायो की बात करनी हो, चाहे आपको फिजिक्स की बात करनी हो, आपको मैथ्स लानी ही पड़ेगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं बायो का। आपको अगर हार्ट सर्जरी करनी है तो आपको नापना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस आपको कट लगाना है, कितने डिस्टेंस आपको चीज़ को कट करना है। तो बिना डिस्टेंस मेजरमेंट के जो फिजिक्स का पार्ट है आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। केमिस्ट्री की जो अमाउंट हम सब्सटेंस की बात करते हैं, कभी आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज डी, जो डी है डी, ग्लूकोज डी, वो डी एक्चुअली हम डिनोट करते हैं डेक्स्ट्रो को, जो लाइट के साथ मूव करता है, वो करता है लाइट के साथ मूव। हम ये उसकी बात नहीं कर रहे हो, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो जो चीज़ वहाँ पे लाइट आ गई, और लाइट किस चीज़ का पार्ट है, हमारे फिजिक्स का पार्ट है, हमारे ऑप्टिक्स का पार्ट है। तो जब लाइट की बात आ रही है, जहाँ पे डिस्टेंस मेजरमेंट की बात आ रही है, वो चीज़ें हम किससे नाप रहे हैं? मैथ्स की हेल्प से। प्रूफ किससे कर रहे हैं? मैथ्स की हेल्प से। तो मैथ्स इसलिए हम डिनोशन लेते हैं और मेजरमेंट लेते हैं। मान लो मुझे अगर लिखना है स्पीड को, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम डी अपॉन टी लिख सकते हैं, और लिखते हैं। ज़्यादातर बुक्स आपकी चाहे एनसीईआरटी हो या चाहे कोई और बुक, आप उसमें पाओगे डी अपॉन टी या फिर एस अपॉन टी लिखा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए। तो जाहिर सी बात है, अभी हम उसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं कि ये यूनिट्स क्या हैं। तो डिनोशन इससे होता है, मेजरमेंट इससे होता है। अब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं मोल में, मोल, इसको डिनोट करते हैं MOL। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट मेरी एक बॉडी जो गर्म है या फिर जल रही है, स्टार जो जल रहा है या जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो उससे कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, हम उसकी बात करते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं किसमें? कैंडला में। इसको डिनोट करते हैं CD से। अप्रॉक्स कैडमियम आ जाता है केमिस्ट्री का, बट वो बात नहीं करते हम यहाँ पर। CD की बात कर रहे हैं कैंडला की। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, उसको आप किस में मेजर कर सकते हो? उसका हम मेजर करते हैं एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम A से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम जनरली T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, वो हर जगह काम आता है। इसकी डिनोशन मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसकी डिनोशन कैपिटल T से होती है। इसको मेजर करते हैं हम केल्विन में। हाँ, जनरली हम घरों में यूज़ करते हैं थर्मामीटर, वो सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में होता है। बट जो हमारे पास साइंस ने फिक्स कर रखा है, एकदम फिक्स कर रखा है सब्सटेंस के लिए कि आपको इसी में मेजर करना है। आप चाहे क्वेश्चंस में करने जाए, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, आपको हमेशा वहाँ पर वैल्यू किसमें मिलेगी? केल्विन में। तो ये आज के हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें। अब इसके बाद एक और यूनिट आती है जो फंडामेंटल यूनिट से बनती है। आपके पास 2 फंडामेंटल यूनिट या फिर 3 फंडामेंटल यूनिट या फिर 4, एक से तो फिलहाल वो बात नहीं है, पर 2, 3, 4 जब एक साथ मिल जाती है ये, तो किस चीज़ का निर्माण करती है, फिर कोई चीज़ बनाती है, उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट इन सब के मिलने, हमने भी बात की फंडामेंटल यूनिट्स की, तो हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हम लाए क्यों या फिर इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं? डिराइव्ड यूनिट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आप हमारे इधर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप 4 या 5 फंडामेंटल यूनिट यूज़ हो रही है एक साथ, तो कुछ ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाएगा बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए। हम वहाँ पर उस चीज़ को, इसको आलस बना बोल सकते हैं, हाँ भाई साइंटिस्ट को आलस आ गया ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उस डिनोशन को ईजी करने के लिए, उस चीज़ को डिनोट करने के लिए, ईजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। डिराइव्ड यूनिट कौन सी हो सकती है? कोई भी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हो, वो हो जाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इसका एग्जांपल स्पीड बेस्ट एग्जांपल है। हम स्टार्टिंग में स्पीड की बात कर रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और टाइम तो टाइम हमारे पास है। एक लेंथ और टाइम, आपका लेंथ भी फंडामेंटल यूनिट, आपका टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट मिल करके एक यूनिट बनाती है, नई यूनिट, हम स्पीड बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो आपकी स्पीड एक डिराइव्ड यूनिट है। इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? L।
यानी कि और टाइम के लिए टी, यानी कि L/T। इसको मेजर इसमें करते हैं, L को मीटर में, जो फंडामेंटल है मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड्स में। इसको मैं क्या बोलूँगा, मीटर अपॉन सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। इसकी डिनोशन कैसे होती है, स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। इनवर्स यानी कि अपॉन में आ जाता है 1/s। जनरली क्या है ये m इंटू में 1/s है, यानी कि मीटर इंटू में 1/सेकेंड। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे पास कोई इसमें नया कुछ सीखने को मिला, इस चीज़ को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई क्वेश्चन आता है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दे रखा है, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं हमें। अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आप कमेंट का रिप्लाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक बंदे का रिप्लाई देंगे, हम हर एक पर्सन का रिप्लाई देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।